हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तृप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेंडी तृप्ति में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ वेट लॉस टॉपिक। तो पहले भी मैं इसकी वीडियोस वगैरह ला चुकी हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली लेडीज़ प्रॉब्लम ये रहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं पर हमारा जो है वेट लूज़ नहीं हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बारे में कि आखिर वेट लूज़ क्यों नहीं होता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग डाइटिंग, वी आर डूइंग एक्सरसाइज, वी आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेल्फ, बट स्टिल 1 से 2 केजी भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? पहला रीज़न है इसके पीछे, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब आप टाइम मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं डिसिप्लिन ऑफ द रूटीन। तो डिसिप्लिन तो आजकल मेंटेन करना इट्स वाकई बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि टाइम पे सो गए, टाइम पे थोड़ा उठ गए और सारा चीज़ें रूटीन पे किया। तो वो डिसिप्लिन की वजह से वेट लॉस नहीं होता है, वेट लॉस होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप जब उठी आपने सबके लिए नाश्ता तैयार किया, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने इन-लॉज़ के लिए, लेकिन आपने अपना नाश्ता क्या किया, आपने अपना नाश्ता शिफ्ट कर दिया 11 बजे, 12 बजे। आराम से नहा धो के पूजा पाठ करके आप सोचेंगे सारा काम निपटा के तब मैं नाश्ता करती हूँ। तो पहला ही जो मील है वो आपका बहुत लेट हो गया। आपके उठने के 6-7 घंटे बाद आपने जो है अपना फर्स्ट मील लिया। तो इवन आप उसमें ओट्स खाइए, चाहे दलिया खाइए, चाहे फ्रूट्स खाइए, वो कोई बेनिफिट नहीं करेगा आपके वेट लॉस में। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग एग्री करती होंगी इस चीज़ से, लेडीज़ लोग, कि हम लोग जो है मोस्टली जो है नाश्ता या तो स्किप कर देते हैं या तो बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका जो प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन वगैरह मिलना होता है, उसके जो टाइम देना होता है उसको डाइजेशन वगैरह में, वो हमें मिल ही नहीं पाता। और भूखे रहने की वजह से बीच-बीच में हम मंचिंग कर लेते हैं किसी तरह की स्वीट की, किसी तरह के बिस्किट्स वगैरह की। तो वो जो है वेट लॉस में ज़ीरो हेल्प करती है हमें। चाहे आप कितना भी हेल्दी फूड खा रहे हो, लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं खाएँगे तो वो उसका जो बेनिफिट है वो कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड जो रीज़न है वो है लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ क्या है कि आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए। अपना बहुत ध्यान दे रहे हैं पैसा खर्च करके और उसको हम सोच रहे हैं कि हम अपने आप का बहुत ख्याल रख रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, पैसे से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। यानी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो वो मनी से नहीं खरीदा जा सकता है। वो आपका खुद के प्रति प्यार होना चाहिए कि आप अपने आप को कितना अच्छा देखना चाहते हैं। आप कितने भी महंगे कपड़े पहन लीजिए, आप 15-20 हज़ार का आउटफिट पहन लीजिए, अगर आपका वज़न जो है 70-80 किलो का है और साथ में कोई एक ऐसी लड़की खड़ी हो जाए जिसने 5000 के कपड़े पहने हो या 500 की साड़ी क्यों ना पहनी हो, लेकिन अगर वो फिट है, स्लिम ट्रिम है, तो ऑफ कोर्स वो आपसे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ़ पैसे से आप अपना वज़न जो है मेंटेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, खुद अपना खाना बनाना पड़ेगा। डाइट का खाना भी बनाना एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी। वो कोई भी कुक आपको करके या आपकी मम्मी वग़ैरह करके आपको नहीं देंगी। उसके लिए आपको खुद टाइम निकालना पड़ेगा और खुद कुकिंग करनी पड़ेगी। फॉर दैट, सेल्फ लव का आपको एहसास कैसे होगा जब आप कंप्लीटली अपने क्लोथ पुट ऑफ करें और मिरर के सामने अपने आप को देखें। देन यू रियलाइज़ कि आप क्या थीं और क्या हो गई हैं। अपनी शादी के बाद या बच्चों के बाद आपने कितनी बड़ी चीज़ें खो दी हैं। अपनी बॉडी की भी सुंदरता खो दी, अपने मन का जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ कर लिया है। हम क्या होते हैं, मिरर देखना ही बंद कर देते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही छोड़ देते हैं। बस ऊपर से तैयार हो गए, खूब अच्छे से ग्रूम कर लिया अपने आप को, दैट्स एनफ फॉर आवरसेल्फ। ये कह के कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे बच्चे हैं या हमको काम रहता है, हम अपने सास-ससुर के साथ रहते हैं। दीज़ ऑल आर जस्ट एक्सक्यूज़ेज़। अगर आप बाकी सबके लिए कर सकती हैं तो आप अपने लिए भी कर सकती हैं। तो अपने मिरर में अपने आप को ज़रूर देखें। तब जब आप रियलिटी देखेंगी तो ज़रूर आपके मन में इच्छा जागेगी कि मैं थोड़ा कुछ अपने लिए टाइम निकालूँ और अपनी फ़िटनेस की तरफ ध्यान दूँ। क्योंकि लाइफ़ की सारी चीज़ें एक तरफ और हेल्थ एक तरफ, अगर हेल्थ डिटोरिएट हो गई तो ना वेल्थ बचेगी, ना आपका कॉन्फिडेंस बचेगा और ना ही आपकी फैमिली सही रह पाएगी। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके वेट लॉस नहीं होने का। लॉट्स ऑफ टेंशन हमें रहती है, लॉट्स ऑफ चीज़ें हमें हैंडल करनी रहती हैं। उसके साथ-साथ आपको माइंड में अपनी स्थिरता कैसे रहनी है, आपको खुश कैसे रहना है, थोड़ा-सा आपको स्पिरिचुअली भी इससे इंटरैक्ट होना पड़ेगा खुश रहने के लिए। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, मल्टीटास्किंग होना पड़ता है हर एक वुमेन को, चाहे आप वर्किंग ही क्यों ना हो। थोड़ा खाने-पीने के बारे में व्लॉगिंग सुनिए, टीवी में, उसके यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। रिगार्डिंग सुनने से भी क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए और साथ ही साथ उस काम पे लंबे समय तक टिके रहने के लिए।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमें वेट लूज़ करने में बहुत ही हमारे रोकती है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होती है कि ऐसी बातें जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, सामने वाला कह देता है, हम उन्हें रिप्लाई भी नहीं कर पाते और दिन रात फिर उस चीज़ के बारे में सोचते-सोचते मंचिंग करते हैं, स्वीट खा लेते हैं। मैं भी करती हूँ, ये चीज़ें करती थी पहले, अब उसपे मैंने बहुत वर्क करना शुरू किया है। लोगों के अननेसेसरी टॉक सुनना, उस पे रिएक्ट कर देना या उस पे नाराज़ हो जाना, गुस्सा होना और उसको तो कुछ नहीं बोल पाना, साथ में अपने परिवार में भी फ्रस्ट्रेशन निकालना, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी आपके वेट लॉस के जो रास्ता है उसको रोकती है, क्योंकि उसकी वजह से हमें अननेसेसरी की टेंशन होती है और टेंशन भी बहुत बड़ा कारण है वेट लॉस ना होने का। भले आप कितनी भी डाइट कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, लेकिन आप आए दिन अगर हमेशा टेंशन में रहेंगे तो आपका जो वज़न है वो बढ़ जाता है घटने की बजाय। तो उसमें आपको क्या करना है, मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, मैच्योरिटी यही है कि किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा जो आपको हर्ट किया, तो आपको थोड़ा इस पे वर्क करना है। लेट इट गो, ऑलवेज फॉलो दिस मंत्र, लेट इट गो। ट्राई करें धीरे-धीरे, मैं भी खुद ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ इस चीज़ को। मैं खुद भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और इस चीज़ पे मैं वर्क कर रही हूँ, क्योंकि कंपल्सरी इन अ वुमन लाइफ। आप इस चीज़ को अपना लें और साथ ही साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, आप 10% प्रयास कीजिए, आपको 20% रिज़ल्ट मिलेगा। बस इन सब चीज़ों का जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इस पे आपको वर्क करना है, ध्यान देना है और डेफ़िनेटली आप 15-20 दिन इस पे वर्क करना शुरू कीजिए। आप कोशिश करिए 20 दिन एटलीस्ट आप चैलेंज लीजिए, अपने आप को इस तरह से रूटीन में ढालने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट, स्टे फिट एंड स्टे स्टाइलिश। बाय बाय।